ओम शांति। हम सभी ने कल हम सभी के अति प्रिय मीठे बाबा से महावाक्य सुने। आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो है सच्चा ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ, कि हम सच्चे ब्राह्मण कैसे बने। ब्राह्मण तो हम सभी बने, किंतु बाबा जैसा ब्राह्मण हमें चाहता है वैसे ब्राह्मण कैसे बने। अगर हम सच्चे ब्राह्मण बन गए तो फरिश्ता बनना दूर नहीं है, फरिश्ता बनना बहुत सहज है। किंतु अगर हम ब्राह्मण ही सच्चे नहीं बने, हाफ कास्ट बने, तो हम फरिश्ता नहीं बन सकते हैं। तो आज इस बात को हम बहुत गहराई से लेंगे और इसी बात में, आज की ही इस बात में हम इस बात को भी, जो कल बाबा ने कहा, दिल की फोटो है ना, दिल की फोटो, हर एक बच्चे के दिल की फोटो बाबा यहां से देख रहे थे, है ना। दिल में क्या दिखाई दे रहा था बाबा को, वो दिल क्या होता है, वो दिल की फोटो में क्या दिखाई देना चाहिए, क्या दिखाई दे रहा है, हमारे दिल में क्या है, दिल होता क्या है, फेस क्या होता है। फेस माना बाबा ने कहा ना, फेस में, दिल के फेस में जो बाबा देख रहे थे वो फेस क्या है, दिल क्या है, फेस क्या है। ये फेस नहीं, बाबा ने कहा ये नहीं, तो ये तो काला काला गोरा भी हो सकता है। कि तो कौन सा फेस बाबा देख रहे थे, कौन सा दिल देख रहे थे, उस बात को भी हम गहराई से लेंगे। और क्या एक सच्चे ब्राह्मण की क्या दिनचर्या होती है, एक सच्चे ब्राह्मण का जीवन कैसा होता है और कैसा होना चाहिए, अगर नहीं है तो कैसे हमारा जीवन बने, उस पर हम गहराई से लेते हुए, और फिर फरिश्ता जीवन कैसे बनेगा उसकी गहराई में हम जाएंगे। ठीक है। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगले 1 घंटे के लिए लगभग 6:45 बजे तक के लिए अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दें, या तो साइलेंट मोड में डाल ताकि कोई आवाज़ ना आए, मन बुद्धि को एकाग्र कर लें। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होंगी जो कि आपको, आज भी हमने वरदान जो सुना था, अगर हमें गहराई आ जाए ना, ज्ञान की गहराई समझ में आ जाए और साथ में योग का बल हो, तो हम अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हैं। तो पहले तो समझना बहुत ज़रूरी है, ज्ञान की गहराई में जाना जरूरी है, तब हम गहरा योग अनुभव कर सकते हैं। और जब गहरा योग होगा, योग की गहराई होगी, तो हमारी बुद्धि में धारणा होगी, तब ज्ञान के पॉइंट हमारी बुद्धि में धारण हो जाएंगे, अर्थात हम अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। फिर किसी भी समस्या में हम घबराएंगे नहीं, कितनी भी हलचल हो, कितनी भी जीवन में परेशानियां आए, क्योंकि जीवन ही एग्जाम्स का नाम है। हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में, चाहे हम सेंटर पे रहते हैं, चाहे हम घरों में रहते हैं, चाहे हम ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी हम हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, हमारे जीवन में रोज पेपर आते हैं, परेशानियां आती हैं और अनएक्सपेक्टेड आती हैं, कोई हमें पूछ करके नहीं आती हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम्स आते हैं हमारे सामने जो हम सोच भी नहीं सकते, है ना। तो उन एग्जाम्स में पास विद ऑनर कैसे हो सके, तो वो भी बहुत ज़रूरी है ना। अगर हम रोज ही फेल होते जाएं तो क्या होगा, अल्टीमेट पास हो सकेंगे क्या। तो इसके लिए ज्ञान की बहुत गहराई चाहिए। अगर ज्ञान की गहराई अर्थात समझ, ज्ञान माना समझ, अगर वो समझ की गहराई आ गई तो हम इतना ही गहरा योग कर सकेंगे, और जितना गहरा हम योग करेंगे उतना गहरा ही हमें, हमारे बुद्धि में ज्ञान के पॉइंट्स की धारणा हो जाएगी, हम उसके प्रैक्टिकल धारणा मूर्त बन जाएंगे, और धारणा मूर्त बनेंगे तो फिर हमसे ऑटोमेटिक सेवा होती रहेगी। फिर हमें सेवा करने की आवश्यकता जैसे नहीं होती है, अपने आप बाबा से हमारा इतना अच्छा कनेक्शन रहता है, बाबा हमें समय पर टच करता है, बच्चे तुम अब ये सेवा करो, बच्चे तुम अब ये करो, बच्चे तुम अब ये करो। हमें प्लान बनाने की आवश्यकता नहीं है, बाबा ही प्लान देता रहता है हमें, राइट। नहीं तो हम अपनी बुद्धि को खर्च करते रहते हैं, अभी हम ये सेवा करेंगे, अब ये सेवा करेंगे, फिर वहां पे जाके संस्कार स्वभाव की टक्कर होती है, तो सर्विस के बजाय डिसर्विस होती रहती है, राइट। तो इसलिए हमें बहुत अटेंशन रखना है कि हमारी ज्ञान की गहराई कितनी गहरी हो। इसके लिए चलिए अभी हम सभी दोबारा से अपने मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं। 2 मिनट के लिए हम साइलेंस में बैठते हैं, वाइट लाइट में बैठेंगे, और फिर हम सच्चा ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ, इस बात पर गहराई से रूह रिहान करेंगे। चलिए।
सीधे होके बैठ जाएं और रियलाइज करें कि मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, दोनों भृकुटियों के मध्य, दोनों ब्रेन के कंट्रोल रूम, दोनों ब्रेन है, राइट लेफ्ट ब्रेन है, इसका जो कंट्रोल रूम है वो हाइपोथैलेमस है और वहां आत्मा बैठी है, वो आत्मा की सीट है। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, इन आंखों से ना दिखाई देने वाली, अनुभव कर सकते हैं, उसको अनुभव करो और अनुभव करो कि उससे मेरे सारे शरीर की 80,000 अरब कोशिकाएं हैं। कितनी कोशिकाएं हैं? सारे शरीर में 80,000 अरब कोशिकाएं हैं। हर कोशिका को वो ज्ञान पहुंच रहा है, वो समझ पहुंच रही है, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और मेरा पिता कौन है? परमात्मा है। और परमात्मा कौन है? 7 गुणों का सागर है, 7 एनर्जी का ओशियन, पावर हाउस है। तो वो शक्ति मेरे अंदर आ रही, मुझ आत्मा में आ रही है और मुझ आत्मा से होती सारे शरीर की एक एक कोशिका में जा रही है। चलिए 2 मिनट के लिए ऐसा अभ्यास करते हैं, फिर शुरू करते हैं क्लास। ओम शांति। सबसे पहले हम सच्चा ब्राह्मण कैसे बने, इस बात को हम गहराई से लेते हैं। 2 बातें मैं पहले कह देना चाहूंगा। सत्य शब्द जो है, सच्चा या सत्य शब्द जो है, उसकी परिभाषा क्या है? सत्य के अंदर 2 विशेष बातें होती हैं। पहली बात, सत्य जो होता है वो अविनाशी होता है, एटर्नल होता है, वो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। और दूसरी बात, सत्य कभी बदलता नहीं है, वो नॉट चेंजेबल है, अनचेंजेबल है। तो सत्य की दो बातें हुई। सत्य एक तो एटर्नल है, कभी भी खत्म नहीं होता है, सदा रहने वाला होता है, अविनाशी होता है। और दूसरी बात, सत्य कभी भी चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है। अगर हम इस बात को लेकर चलें, सत्यम जो कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सदा सत्य है, शिव ही सदा सुंदर है। शिव बाबा, परमात्मा शिव सदा सत्य है, अर्थात वो सदा ही सत्य है, ट्रुथ है, अविनाशी है और कभी बदलता भी नहीं है। आत्माएं जो हैं आधा कल्प सत्य हैं। सत्य माना सतो प्रधान है, पवित्र है, आधा कल्प एकदम पावन है और आधा कल्प बदलती भी नहीं है, उनकी स्थिति पावन ही रहती है, किंतु आधा कल्प असत्य बन जाती है। द्वापर और कलयुग में रजो प्रधान तमो प्रधान बन जाती है, उनकी स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है ना, पावन नहीं रहती है। तो आधा कल्प आत्माएं आधा कल्प सत्य हैं और आधा कल्प असत्य हैं, मतलब आधा कल्प पवित्र हैं और आधा कल्प अपवित्र हैं, पतित हैं। फिर शिव बाबा ही सदा सुंदर है, सदा सुंदर माना सदा पवित्र है, शुद्ध है,
किंतु आत्माएं आधा कल्प सुंदर हैं, मतलब पवित्र हैं, और आधा कल्प श्याम हैं अर्थात पतित हैं। राइट? तो शिव बाबा और आत्मा में फर्क पता लगा ना? तो शिव बाबा, परमात्मा सत्य है, गॉड इज ट्रुथ। आत्मा सत्य नहीं है, हमेशा हमेशा सत्य नहीं है। आधा कल्प सत्य, आधा कल्प असत्य। परमात्मा सदा ही पवित्र है, एवर प्योर है, किंतु आत्माएं आधा कल्प प्योर हैं, सुंदर हैं, और आधा कल्प श्याम मतलब पतित हैं। इसलिए आत्मा को श्याम सुंदर कहते हैं। राइट? तो ये तो हुई सत्य की परिभाषा। फिर दूसरी परिभाषा है हद की और बेहद की। क्या परिभाषा है? हद और बेहद। बेहद जो होता है, बेहद की परिभाषा है, बेहद है, बेहद अविनाशी है। हद माना क्या होता है? लिमिट, उसकी सीमा होती है। बेहद की सीमा नहीं होती। क्योंकि एक और परिभाषा है, एक और बात इसमें आ जाती है, बेहद जो होता है वो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है। बेहद जो है कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है। राइट? तो ये परिभाषा होनी जरूरी है कि हमें बेहद, जब हम बात को, जब अभी हम आगे बात करेंगे हद और बेहद की बात करेंगे, तो जो बेहद जो है, कभी बेहद की कोई लिमिट नहीं होती। ना छोटेपन में कोई लिमिट है, ना बड़ेपन की लिमिट है, ना उसकी सीमा है कोई। बेहद की कोई सीमा नहीं होती, और बेहद अविनाशी होता है। और जो भी हद की चीजें हैं विनाशी होती हैं, वो खत्म होने वाली होती, एटर्नल नहीं होती हैं। राइट? जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, देह की हद है, देह के संबंधों की हद है, ये सब विनाश को प्राप्त होने वाली है। देह के पदार्थों की हद है, देह के स्वभाव संस्कार की भी हद है, वो खत्म हो जाते हैं, सदा नहीं रहते हैं। किंतु आत्मा बेहद है। आत्मा छोटा, देखो कितनी छोटी है आत्मा, उसकी कोई हद है? कितनी छोटी है? क्या उसको देख सकते हैं? कोई मशीन से देख सकते हैं? कोई भी मशीन से देख नहीं सकते हैं। दुनिया की कोई मशीन उसको जज नहीं कर सकती है। और वो अभी यहां पर है, एक सेकंड में कहां होगी पता नहीं। नहीं, अभी यहां है और एक सेकंड में अमेरिका पहुंच जाएगी, है ना? तो उसकी चेक कर सकते हैं क्या हम? चेक ही नहीं कर सकते। तो हद से परे है, वो बेहद में है। ऐसे ही परमात्मा भी बेहद है। वो है तो बहुत छोटा, कितना छोटा? अति सूक्ष्म। जैसे आत्मा अति सूक्ष्म, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म। कोई भी आंख किसी रूप में इसको देख ही नहीं सकते हैं, सिर्फ बुद्धि से जान सकते हैं। तो परमात्मा भी बेहद है, राइट? और अविनाशी भी है ना? चलिए, दो बातों के साथ हम आगे चलते हैं। तो ब्राह्मण माना क्या? अगर ब्राह्मण शब्द की परिभाषा ले लें तो ब्राह्मण शब्द का मतलब क्या है? जैसे ब्रह्मा का क्या है? ब्रह्मा, ब्राह्मणा बड़ा, विशाल, बेहद। तो ब्रह्मा है बेहद की मां, मतलब सभी मनुष्यों की मां। जितने भी धरती पर मनुष्य हैं, सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक, सबकी मां कौन है? ब्रह्मा, राइट? तो ब्राह्मण कौन हुए? अगर इसी बात को लेके चले, ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्रहा बेहद, मन, जिसका मन और बुद्धि सदा बेहद में रहे उसे कहते हैं ब्राह्मण, राइट? जिसके मन बुद्धि में क्या हो? सदा बेहद हो, कोई हद ना हो। मनुष्य कौन होते हैं इसके कंट्रास्ट में? मनुष्य माना मन उष्य, मन के वश में। मनुष्य कौन होते हैं? मन के वश में रहने वाले को मनुष्य कहते हैं। हम बाबा शिव बाबा जब ब्रह्मा के तन में आए, ब्रह्मा को अपना माध्यम बनाया, तो शिव बाबा पिता हुए, ब्रह्मा हमारी मां हो गई, बेहद की मां हो गई। और शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा हमें मनुष्य से ब्राह्मण बनाया पहले, है ना? मनुष्य की जो होती है वो हद में रहते हैं। हद में माना उनके दिल में क्या रहता है, मनुष्य के दिल में क्या होता है और ब्राह्मण के दिल में क्या होता है। कल बाबा ने कहा बच्चों के दिल में कौन है? दिलाराम है। तो हम बच्चे कौन है? ब्राह्मण बच्चे।
तो जो ब्राह्मण बच्चे हैं, उन ब्राह्मण बच्चों के दिल में दिलाराम होता है। और बच्चों के और जो मनुष्य के क्या होता है, दिल में क्या होता है, उसमें देह होती है। मनुष्य के दिल में क्या होता है, मनुष्य कॉन्शियसनेस, दिल को हम हिंदी में, अंग्रेजी में, इंग्लिश में कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियंस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं। ये तो शरीर का दिल है, इस दिल की बात नहीं है। आत्मा का जो दिल है, आत्मा को, उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, कॉन्शियंस भी कहते हैं और अंतरात्मा भी कहते हैं, गोदी भी कहते हैं, तीसरी आंख भी कहते हैं, दिल को ही तीसरी आंख भी कहते हैं। तो जो आत्मा है, जो ब्राह्मण है, उनके दिल में सदा ही क्या है, मैं आत्मा हूं, ये उसके दिल में। और मनुष्य के दिल में क्या है, हदें हैं। हदें क्या, मैं देह हूं। उसके दिल में देह, देह के संबंध, जो भी उसका संबंध, देह के संबंध संपर्क उसके दिल में रहते हैं। और देह के स्वभाव संस्कार, देह का स्वभाव क्या होता है, देह की नेचर क्या है, बताओ। ये 5 विकार देह की नेचर है। देह की नेचर माना उसकी जैसे ठंडे पानी के पास जाओ तो क्या लगता है, ठंडी हवा लगती है। और आग के पास जाओ तो क्या लगता है, गर्मी लगती है। ऐसे ही जब जैसे ही अपने अंदर देहमान आता है, अपने आप अपने अंदर काम विकार आता है। जैसे ही देहभान आएगा, अपनी देह को देखो, दूसरे की देह पर नजर जाएगी, तो अपने आप ऐसा पैदा होगा, आकर्षण पैदा होता है। तो देह की नेचर जो है, देह का, देहभान का जो गुण कहें या अवगुण कहें, वो है काम विकार, क्रोध। देहभान का गुण है या उसकी नेचर है काम, क्रोध, लोभ। जैसे अपने को देह समझेंगे, लोभ आएगा, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, नहीं आएगा। जैसे अपने को देह समझेंगे, मोह आएगा, अटैचमेंट आएगी। जैसे अपने को देह समझेंगे तो ईगो आएगी, अहंकार आएगा। मैं तो इतना लंबा हूं, मैं तो इससे हूं, ये तो छोटे से हैं, मैं तो गोरा हूं, ये तो काले हैं, है ना। जिस बात में भी कंट्रास्ट होगा ना, जिस भी आपकी जो भी आपकी विशेषता होगी, आपको बुद्धि में ईगो आएगी, अहंकार आएगा। तो देह भान की जो है, ये क्या है, स्वभाव है। और देह का संस्कार क्या है, देह का संस्कार माना आदत, आलस्य है। जैसे ही अपने को बॉडी समझेंगे ना, अरे आज रात को तो 4 ही घंटे सोए, रात को देर से सोए थे, सुबह तो 4 साढ़े 3 उठ गए, अभी तो आलस आएगा, अलबेलापन आएगा। गलती मेरी होगी किंतु दोष मैं दूसरे में निकालूंगा। उसने ऐसा किया ना, तो मैंने भी ऐसा कर दिया, उसके कारण मैंने ऐसा किया, राइट। कोई मेरे हिसाब से नहीं करेगा, लगेगा ये मेरे खिलाफ बोलेगा, मेरे से मिसबिहेव करेगा, तो क्या करेंगे, मन में उसके प्रति बदला लेने की भावना आएगी। कोई थोड़ी गलती, किसी कुछ भी हो जाएगी तो शक हो जाएगा, शक आएगा उसके ऊपर, अनुमान लगाने की इच्छा पैदा होगी, अनुमान, हम अंदाजा लगाएंगे, चिंता आएगी। देह की, देह भान की जो आदत है, वो चिंता करना है, ऑटोमेटिक चिंता है। देह भान आते ही चिंता आएगी, आदत है। डर लगेगा, भय आएगा, और जल्दीबाजी, प्रेशर आएगा, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, अपनी हैबिट्स का प्रेशर आएगा। प्रेशर महसूस होगा, बैठे बैठे यहां बैठे होंगे कि तो जैसे देहभान का वो आएगा ना, ये आदत है, नहीं अभी बस ट्रेन में 9 बजे जाना है, किंतु अभी से लगेगा नहीं, अभी हम जाएं, उठ के जाएं। प्रेशर महसूस करेंगे, और फिर ईर्ष्या द्वेष पैदा होगा, कंपैरिजन, कंपटीशन पैदा होगा। तो ये देहभान के, इनकी भी सबकी लिमिट है, ये सब हद की बातें, और देह के पदार्थ। तो ये 4 चीजें रहती हैं मनुष्य के दिल में, मनुष्य की कॉन्शियसनेस में। किंतु ब्राह्मण के दिल में क्या रहता है, जो बाबा कल कह रहे थे, ब्राह्मणों की हम फोटो खींचें तो क्या होता है, ब्राह्मणों के दिल में क्या होता है, ब्राह्मणों की कॉन्शियस में क्या होता है, उसमें सदा यह भान रहता है कि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। उसको चलते फिरते ये अनुभव होता रहता है, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, मुझे अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, 7 एनर्जी कहें, 7 चेतन ऊर्जाएं कहें, मैं आत्मा आंखों से देख रही हूं, मैं आत्मा चला रही हूं आंख को, मैं आत्मा नाक से सूंघ रही हूं, मैं आत्मा कान से सुन रही हूं।
ये ऑटोमेटिक सारा कार्य हो रहा है, किंतु ये अवेयरनेस ब्राह्मण को सदा रहती है। मैं आत्मा मुख से बोल रही हूं, मैं आत्मा हार्ट को चला रही हूं, मैं आत्मा सांस ले रही हूं, मैं आत्मा चल रही हूं। ये अवेयरनेस ब्राह्मण को रहनी चाहिए। चलते फिरते अनुभव होता रहता है उसको। फिर ये जो है, तो देह जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण की बुद्धि में या दिल में सदा ही बेहद रहता है। क्या रहता है? बेहद रहता है। बेहद में रहती है आत्मा, बेहद है परमात्मा, शिव बाबा उसकी बुद्धि में सदा रहता है। आत्मा के गुण क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या, नेचर क्या है? 7 गुण जो है ना, वो आत्मा की नेचर है, स्वभाव है। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, ये 7 आत्मा की इन्नेट नेचर है, उसके अंदर के गुण है, अंदर से निकलते रहते हैं। और आत्मा की आदत क्या है? आत्मा आलस नहीं करती है, आत्मा सदा जागती ज्योत है, सदा अलर्ट है आत्मा। आत्मा कभी सोती नहीं है। आत्मा, हम शरीर सो जाता है किंतु फिर भी हार्ट काम कर रहा है, फिर भी सांस आ रहा है। नहीं तो आत्मा सो जाए, अगर आदमी सो जाए तो हार्ट तो बंद ही हो जाए, नहीं, सांस आना ही बंद हो जाए, पेट में खाना पचना ही बंद हो जाए। नहीं, आत्मा है तो सारा दिन, दिन रात काम चलता है। आपको शायद पता हो, हमारे बॉडी में 80,000 अरब कोशिकाएं हैं और एक कोशिका में 1 सेकंड में 1 लाख रिएक्शन होती हैं। 1 सेकंड में, इतनी देर में कितनी रिएक्शन होती है? 1 लाख, एक कोशिका में। तो सारी बॉडी में कितनी रिएक्शन होंगी? 1 लाख गुना 80,000 अरब। और कितने टॉक्सिक, कितने जहरीले पदार्थ पैदा होते होंगे? 1 सेकंड में वो साफ भी हो जाते हैं, बने भी और साफ भी हो गए। तो आत्मा यहां बैठ के इतना सारा कार्य कर रही है। तो आत्मा कभी सोती नहीं, आलस नहीं करती है। थोड़ा आलस कर ले तो क्या होगा? सब सिस्टम ही बंद हो जाएगा। तो आत्मा सदा अलर्ट है। आत्मा का जो गुण है, आत्मा की आदत जो है अलर्टनेस है। आत्मा की आदत सदा एक्यूरेसी है, अलबेलापन नहीं है। आत्मा कभी किसी में दोष नहीं निकालती है। आत्मा का जो आदत है वो सब में गुण देखना होता है, गुण ग्राही नेचर है आत्मा की आदत। आत्मा कभी किसी से बदला लेने की भावना नहीं रखती है। आत्मा को देख के, दूसरे की कमजोरी देख के रहम आता है, रहम दिल होती है आत्मा। आत्मा की आदत है रहम। आत्मा कभी शक नहीं करती है। आत्मिक स्थिति में जब आप होंगे कभी शक नहीं आया किसी के ऊपर। आत्मिक स्थिति में होने से ऑटोमेटिक हमें निश्चय बुद्धि बन जाते हैं। मैं आत्मा, ये अपना पार्ट बजा रही है, मैं अपना पार्ट बजा रहा हूं। ये आत्मा अपना पार्ट बजा रहा है, मैं अपना पार्ट बजा रहा हूं। शक नहीं, एकदम निश्चय। आत्मा कभी अनुमान नहीं लगाती है। आत्मा सदा विश्वास, ट्रस्ट होता है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट निभाएगी। मेरे ही अपने कर्मों का फल आएगा। जो भी होने वाला होगा मेरे अपने कर्मों का फल होगा। जो हो रहा है मेरे कर्मों के अनुसार हो रहा है, इस जन्म के पिछले जन्म कर्मों के हिसाब किताब से अनुसार हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी कर्मों के हिसाब किताब। कुछ भी नया नहीं होने वाला। मैं हजारों बार, लाखों बार इस ड्रामा से निकला हूं, इस जन्म से निकला हूं। हर कल्प में मैंने ऐसे पार्ट निभाया है और हर कल्प में इस पार्ट से निकल गया हूं, निकल गया हूं। तो इसमें अटकने की बात नहीं है। तो निश्चय होता है, विश्वास होता है। आत्मा की आदत है निश्चय विश्वास। उसको कभी भी चिंता नहीं होती है। आत्मा सदा निश्चिंत रहती है। ये आत्मा की आदत है। आत्मा सदा भय नहीं लगता, आत्मा सदा निर्भय होती है। आत्मिक स्थिति में सदा निर्भय रहते हैं। आत्मा कभी जल्दीबाजी नहीं करती है। आत्मा का गुण है धैर्यता, पेशेंस। आत्मा में सदा पेशेंस होता है। आत्मा कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करती है। क्या करती है? आत्मा सबसे क्या करती है? सबसे उसके प्रति, उसमें सबके प्रति रूहानी प्यार होता है।
भाईचारा होता है, ईर्ष्या द्वेष नहीं होता, राइट। तो ये आत्मा के गुण और आदतें हैं, वो शरीर के गुण, शरीर की आदतें हैं। तो ब्राह्मणों के मन में ये होना चाहिए, दिल में ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैं आत्मा हूं, ये आत्मा हूं सदा, ये हद बेहद है, परमात्मा की संतान हूं, और मेरे गुण ये हैं, 7 गुण ये हैं। ज्ञान, पवित्रता, ज्ञान माने समझ, ज्ञान माने ABCD, आत्मा, मैं आत्मा हूं, बाबा, B फॉर बाबा, परमात्मा की संतान हूं, C फॉर कनेक्शन, संबंध, मेरे सर्व संबंध शिव बाबा के साथ हैं। एक एक संबंध की गहरी अनुभूति होनी चाहिए। मुख्य 9 संबंधों की अनुभूति आत्मा को होनी चाहिए बाप के साथ। एक तो मां का संबंध क्या होता है, बाप का संबंध क्या होता है, जैसे आज के पॉइंट थे ना, मुरली के पॉइंट थे ना, एक एक संबंध की गहरी अनुभूति, अनुभव की अथॉरिटी होना चाहिए। मां, शिव बाबा मेरी मां कैसे है, शिव बाबा मां के रूप में मुझे कैसे प्यार करता है, क्या पालना देता है शिव बाबा मां के रूप में ब्रह्मा के द्वारा, सारी सारी पालना, सारे सारे संबंध बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा निभाता है। चाहे मां का संबंध हो, अकेला नहीं निभाता है। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ही मां की पालना देता है, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ही बाप की पालना देता है, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ही टीचर बनता है, सिखाता है हमें, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाता है। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ही हमारा सतगुरु बनता है, हमें सदगति देता है, गति सदगति देता है। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ही हमारा बंधु बनता है। बंधु माना बड़ा भाई। बड़ा भाई का मतलब जो भी मेरे जीवन के बोझ हैं, लौकिक या अलौकिक, लौकिक बोझ हो, मेरी जिम्मेवारियां हैं, मुझे मेरी ड्यूटीज हैं घर के प्रति, बाहर के प्रति, और या अलौकिक जो भी सेवाएं मुझे मिली हैं, वो सारी सारी जिम्मेवारी हम बाबा को दे सकते हैं बड़े भाई के रूप में। छोटा बच्चा हो, छोटा भाई होता है ना, बड़ा भाई क्या कहता है, तू छोटा है, ला सारा बोझ मुझे दे दे। तो सारे बोझ शिव बाबा को दे दो। बाबा आप ये जो बोझ है ना, जो भी मेरे सिर पे, वो आप ले लो। तो बाबा वो बोझ ले लेता है ऑटोमेटिक। जो चीज आपसे ना संभलती हो, बाबा को दे दो। तो भाई के रूप में, और फिर सखा, दोस्त। जो चीजें हम किसी को ना बता पाए, जो भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, जाने अनजाने हमसे बहुत गलतियां होती हैं, बाबा का बनने के बाद भी बहुत गलतियां होती हैं, क्योंकि वो हमें आदतें पड़ी हुई हैं, उन बातों की हमें आदत पड़ी हुई है, हमारा संस्कार बन गया है। संस्कार, जो चीज संस्कार बन जाती है, वह हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, वह हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने गुस्सा किया, तो क्या हमारी बुद्धि क्या कहेगी, बुद्धि उसमें काम ही नहीं करेगी, बस गुस्सा किया, वापस हमने उसको गुस्सा कर दिया, बुद्धि बीच में आएगी नहीं। किंतु हां, अगर मुझे ये याद रहे मैं ब्राह्मण हूं, तो क्या होगा, फिर दिव्य बुद्धि काम करेगी, फिर उसने गुस्सा किया, उस पर रहम आएगा, राइट। तो ये हमारे अंदर पैदा होगा। तो ये जो है, तो मैंने क्या इस पे क्या है ना, जो तो आत्मा के जो गुण हमें याद आएंगे, 7 गुण, और फिर आत्मा की आदतें याद आएंगी। नहीं, आत्मा, मैं तो आत्मा हूं, मैं आलस नहीं कर सकती, मैं तो सदा अलर्ट हूं, सदा एक्यूरेट हूं, अलबेलापन नहीं करती हूं, हर चीज में एक्यूरेट। और एक्यूरेसी दुनिया में नहीं करनी है। मेरा कमरे की सब चीजें ठीक होनी चाहिए, ये बेड ठीक होना चाहिए, ये टेबल ठीक होनी चाहिए, सोफा ठीक होना चाहिए, ये डायरेक्शन साफ सुथरा होना चाहिए। नहीं, इसको कभी आप एक्यूरेट बना ही नहीं सकते। जो इस एक्यूरेसी में रहता है सदा बीमार होगा, वो हार्ट का पेशेंट बनेगा, उसको ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटीज होगी, सिर दर्द होगा, हड्डियों की खराबियां आएंगी, क्योंकि ये इम्परफेक्ट वर्ड है। इस वर्ड को आप परफेक्ट बना नहीं सकते हो। जो भी चीज जितनी मर्जी सुधार लो, फिर खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं मैं कहता कि घर खराब रखो या ऑफिस खराब रखो, नहीं, उसको ठीक रखो, किंतु सारा दिन बुद्धि उसमें नहीं रहनी चाहिए, ये कमरा ऐसा करूं, अब इसको ऐसा परिवर्तन कर। नहीं, एक्यूरेसी कौन सी चाहिए मुझे किसमें परफेक्शन चाहिए। मैं आत्मा जब चाहूं, जहां चाहूं, जितना समय चाहूं, बाबा की गोद में चले जाऊं, सूक्ष्म वतन में चले जाऊं, परम धाम में चले जाऊं, फरिश्ता बन जाऊं। इसमें एक्यूरेट, इसमें परफेक्शन होना चाहिए। ये नहीं मैं चाहूं तो बाबा के पास जाना और बुद्धि भाग जाए कहीं और, ये है इम्परफेक्शन, राइट।
तो हमें ऐसी बुद्धि हमारी, ऐसी सालिम बुद्धि होनी चाहिए। तो ये जो है हमारे अंदर, तो देह की जो आदतें हैं खत्म हो जाएं। सच्चे ब्राह्मण में देह की आदतें नहीं होती है, क्या होती है? ये आत्मा की आदतें होती हैं। और आत्मा के पदार्थ कौन से हैं? देह के पदार्थ तो हमारी प्रॉपर्टी है, जो मकान है, जायदाद है, कार है, घर है, जो भी चीजें हैं, बैंक बैलेंस है, वो देह की प्रॉपर्टी है, वो यहीं रहने वाली है। कि तो आत्मा की प्रॉपर्टी कौन सी होती है? आत्मा की प्रॉपर्टी दैवी गुण होते हैं। सत्यता, निर्भयता, धैर्यता। ये दैवी गुण कैसे बनते हैं? जब आत्मा 7 गुणों से भरपूर होती है। और ऐसी आत्मा जो 7 गुणों से भरपूर रहती है, जब वो कार्य व्यवहार में आती है, तो वो हमारे जो अंदर जो 7 गुण मिलकर के कर्मेंद्रियों के द्वारा, आंखों के द्वारा, नाक के द्वारा, कानों के द्वारा, मुख के द्वारा, हाथ पैरों के द्वारा, हमारी बॉडी की जो हम चलने फिरने का स्टाइल है उसके द्वारा धैर्यता नजर, पेशेंस नजर आएगी। 7 गुणों के मिश्रण से ये गुण बनते हैं। जैसे आपको हम बताएं ना, जैसे 3 कलर होते हैं ना, प्राइमरी कलर्स, ब्लू, नीला, लाल और पीला। इन तीनों रंगों के भिन्न भिन्न मिश्रण से 150 सेकेंडरी रंग बन जाते हैं। जैसे आपको हरा रंग चाहिए तो क्या करेंगे? नीला और पीला मिला दीजिए। अगर आपको पिंक चाहिए या ऑरेंज चाहिए तो क्या करो? लाल और पीले को मिला दो। अगर ब्राउन रंग चाहिए तो क्या करो? लाल और नीले को मिला दो, है ना? ऐसे ही अलग अलग रंग मिलाओगे ना रेशो में, तो कितने सारे रंग बनते जाएंगे। ऐसे ही आत्मा के जो गुण है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां मिलकर के क्या बन जाते हैं? इसके जब हमसे इससे धैर्यता, पेशेंस बन जाती है, इससे संतुष्टता बनती है, इससे सत्यता बनती है, इससे मधुरता बनती है, इससे हर्षित मुक्ता बनती है ना? इससे उदारता, बड़ी दिल बन जाती है। इससे हमारे अंदर सहनशीलता बनती है। इसी से हमारे अंदर आज्ञाकारी का भाव आता है ना? वफादारी, ईमानदारी, फरमान बरदारी, सम्मान में रहकर सबको सम्मान देना। तो ये डिफरेंट जो दैवी गुण है ना, वो ये हमारी प्रॉपर्टी है। वो तो प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, एक बार भूकंप आएगा सब प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। कि तो अगर मैं बच गया और मेरे अंदर ये गुण है, ईमानदारी है, मेरे अंदर सत्यता है, मेरे अंदर धैर्यता है, मेरे अंदर निर्भयता है, तो क्या होगा? क्या होगा? अगर सब कुछ खत्म भी हो गया तो मैं बच गया, तो क्या होगा? जो भी लोग आसपास होंगे, जहां भी जाऊंगा, अपनी सत्यता के बल पे, ईमानदारी के बल पे, धैर्यता के बल पे मैं फिर दोबारा से अपना क्या करूंगा? जो भी मुझे बिजनेस होगा, जो भी मेरा कार्य होगा, उसको दोबारा एस्टेब्लिश कर सकता हूं। वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो मेरे साथ कभी खत्म नहीं होगी, ये अविनाशी है। राइट? तो ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण की क्या निशानी है? सच्चा ब्राह्मण वो जिसकी दिल में सदा क्या हो? मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। सी, एक एक संबंध की अनुभूति परमात्मा से हो। बाप, माता, पिता, टीचर, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन। साजन का क्या काम होता है? साजन सजनी को क्या करता है? साजन सजनी को सजाता है। किससे सजाता है? गहनों से सजाता है। और बाबा हमें क्या करता है? हमें बाबा गहनों से सजाता, आत्मा को गहनों से नहीं सजाता, आत्मा को दैवी गुणों से सजाता है। दैवी गुण ही गहने हैं। राइट? और फिर सर्जन के रूप में क्या करता है? आत्मा को 5 कीड़े लगे हुए हैं। 5 कीड़े, दिल में 5 कीड़े लगे हैं। कौन से कीड़े लगे हुए हैं? ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और मन में 10 कीड़े और मन में भी लगे हुए हैं। कौन कौन से कीड़े? जो बताए मैंने अभी थोड़ी देर पहले। आलस्य, अलबेलापन, दूसरे में दोष निकालने की आदत, बदला लेने की भावना, शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी और ईर्ष्या, द्वेष। ये 10 लगे हुए। तो ये परमात्मा शिव बाबा क्या करता है? ऑपरेशन सर्जन के रूप में क्या करता है? बाबा हमारी आत्मा का ऑपरेशन करता रहता है, बार बार कीड़ों को निकालता रहता है।
जितना हम बाबा को याद करते हैं वो कीड़े निकलते जाते हैं, कीड़े निकल जाएंगे सारे, खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ही फिर हम देहभान में आएंगे फिर कीड़े आ जाते हैं वापस। नहीं ऐसा होता है? ऐसा होता नहीं होता है? ऐसा होता है ना। तो बाबा सुप्रीम सर्जन अगर साथ सदा रखो, यहां पे अपनी दिल में रखो बाबा को, शिव बाबा को, तो कीड़े कभी आएंगे ही नहीं, है ना? उसका जरा भी अंश भी नहीं आएगा। तो जितना हम इसको, इसलिए सच्चा ब्राह्मण बन जाएं तो क्या होगा, फरिश्ता बनना बहुत सहज है। कि तो हम सच्चे ब्राह्मण नहीं बनते तो फिर हम फरिश्ता कैसे बने। तो अब सच्चे ब्राह्मण की परिभाषा अगर हम याद रखें तो ब्राह्मण माना जिसकी मन और बुद्धि सदा बेहद में रहे। जिसकी मन और बुद्धि कहां रहे? सदा ही बेहद में रहे, वो है सच्चा ब्राह्मण। जिसकी मन बुद्धि में जरा भी कोई हद आ जाए वो फिर उस समय हम ब्राह्मण नहीं है। भले हमने बैज लगाया हो, भले हमने नाम रखा हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी सो एंड सो, फिर हम उस समय मनुष्य हैं। हद आ गई, हद में आ गए मैं अदेह हूं, देह के संबंधों में भी बुद्धि चली गई, मां के संबंध में, बाप के संबंध में, भाई के संबंध में, लौकिक, पति के संबंध में, पत्नी के संबंध में, बच्चों की याद आ रही है बार बार, तो ये हम उस समय कौन हो गए? मनुष्य हो गए। अगर मुझे थोड़ा सा भी क्रोध आ रहा है तो उस समय मैं ब्राह्मण नहीं हूं। ब्राह्मण को कभी क्रोध नहीं आ सकता है। ब्राह्मण को कभी किसी पे उसकी दृष्टि नहीं जाएगी, किसी की शक्ल देख के, किसी की अकल देख के उस पर उसकी आकर्षण हो, ब्राह्मण को नहीं होगी। सच्चे ब्राह्मण में ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब बार बार चेक करते रहना चाहिए, मैं मनुष्य हूं कि ब्राह्मण हूं, मैं सच्चा ब्राह्मण हूं कि नहीं हूं। तो बार बार अपने आप अटेंशन रखें ये बात का। तो सच्चे ब्राह्मण में सदा ही ये भान रहेगा, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सब संबंध, एक एक संबंध की अनुभूति उससे हो। देहधारियों संबंध, अगर हमें परमात्मा से एक एक संबंध की अनुभूति हो जाए तो देहधारियों के संबंध सब भूल जाएंगे। अच्छा, देहधारियों से हमारे संबंध नहीं है, बंधन है। चाहे वो पति का हो, पत्नी का हो, बच्चों का हो, माता पिता का हो, ये सारे बंधन है, संबंध कोई भी नहीं है। आपने सभी अनुभवी हैं, सभी अपने घरों में भी रहते हैं और जानते हैं आप कितने सालों से अपने बच्चों की पालना करते हैं। अगर आप एक दिन ना करो तो क्या होता है? क्या होता है? एक दिन आप पालना ना करो, बच्चे क्या बोलेंगे? हमारे लिए कुछ नहीं किया। नहीं होता ऐसा? क्योंकि हमारा पिछले जन्म को कर्जा उसके ऊपर है, उन्होंने कर्जा दिया हुआ है हमें, हम उसका कर्जा वापस कर रहे हैं। हमारा फर्ज है उनकी पालना करना, ड्यूटी है, संबंध नहीं है, फर्ज है। पिछले जन्मों कर्मों का हिसाब किताब है, इसलिए हमें वो करना ही है, हम उससे बच नहीं सकते। क्योंकि तो शिव बाबा से हमारा संबंध है, शिव बाबा से हम लेते हैं और दूसरों को देते हैं। सबको क्या चाहिए हमसे? हमारे बच्चों को, हमारे माता पिता को, भाई बहनों को क्या चाहिए हमसे? सेंटर पे भी आपके पास जिज्ञासु आते हैं सेंटरों पे, जो भाई बहनों टीचर्स के पास, उनको क्या चाहिए आपसे? वो कुछ मर्जी करते रहे, आप शांत रहो, आप सबको प्यार करते रहो, मुस्कुराते रहो। नहीं, यही तो चाहते हैं वो लोग, सदा उनको खुश रखो। नहीं, जैसे भी उनको कैसे भी करके खुश रखो। आपके पास साधन है नहीं, उनको साधन उनको दो, सहन करते रहो। नहीं, वो पावर कहां से आएगी? शांत रहने की, सबको प्यार करने की, खुश रहने की, है ना, सबको खुश करने की पावर कहां से आएगी? सहन करने की पावर कहां से आएगी? शिव बाबा से। कोई मनुष्य किसी को ना शांति दे सकता है, ना प्यार दे सकता है, ना खुशी दे सकता है, ना आनंद दे सकता है, ना शक्ति दे सकता है। वो सिर्फ आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज कर सकते हैं। जितने भी संबंध हैं, दुनिया के बंधन है, सो कॉल्ड संबंध है, कि तो परमात्मा का संबंध हमें चार्ज करता है। राइट? तो ये बार बार हमें अटेंशन रखना। ब्राह्मण माना जिसकी बुद्धि में सदा ABCD हो, आत्मा, बाबा, एक एक संबंध की अनुभूति, और D फॉर ड्रामा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है बहुत अच्छा हो रहा है। राइट? अब हम इसके बाद चलते हैं, ये तो सच्चे ब्राह्मण की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फरिश्ता कैसे बने। अब हम इसके बाद थोड़ा सा, जो बाबा ने जो कल कहा, दिल की बात कर रहे थे बाबा,
आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, दोनों वृत्तों के मध्य, लगभग यहां से 2.5 इंच अंदर, लगभग 3 इंच नीचे, यहां से उस कनेक्शन, उस जंक्शन पे है, और आंखों से देख नहीं सकते हैं। कभी भी कोई आत्मा को देखने की कोशिश ना करे। कई बार लोग बहुत आंखें चढ़ा के ऐसे योग करते हैं ना, बहुत आंखें चढ़ा के टेंशन में आके आत्मा बिंदु दिखाई, विजुलाइज करते हैं। बाबा ने कभी नहीं कहा कि योग माना विजुलाइजेशन, बाबा ने कहा रियलाइजेशन। आत्मा को रियलाइज करो, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। जैसे एक बिजली के तार में बिजली नहीं देख सकते हैं आप, ऐसे ही आप आत्मा नहीं देख सकते हैं। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता है। जैसे बिजली के तार में हम बिजली नहीं देख सकते हैं, ऐसे ही हम शरीर में आत्मा को नहीं देख सकते हैं। जान सकते हैं, आंखें खुली हुई हैं, हार्ट काम कर रहा है, सांस आ रहा है, मतलब आत्मा अंदर है। हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, आत्मा अंदर है, राइट। ऐसे ही परमात्मा को हम देख नहीं सकते। कई लोग विजुलाइज करते हैं, यहां सितारा चमक रहा है, ऊपर एक सितारा चमक रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, किरणें आ रही हैं। ऐसा नहीं। अब योग क्या है? ब्राह्मण को फरिश्ता बनने के लिए योग चाहिए। फरिश्ते, पहले हम फरिश्ते की परिभाषा में चलते हैं। फरिश्ता क्या है? हमारा एक स्थूल शरीर है, ये तो स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। एक आत्मा का सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का सूक्ष्म शरीर क्या है? ये मन, बुद्धि, संस्कार, आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। एक्चुअली मन, बुद्धि, संस्कार जब 100% पवित्र बन जाते हैं तो उसको कहते हैं फरिश्ता। वही हमारा सूक्ष्म शरीर है। मन, बुद्धि, संस्कार, यही हमारा सूक्ष्म शरीर है। ठीक है? अगर हम कहें, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक आप सूखी ब्रेड ले लो, सूखी ब्रेड होती है बिल्कुल ड्राई ब्रेड हो, और एक प्लेट में दूध डाल दो तो उसमें आप ब्रेड रख दो, सूखी ब्रेड, तो दूध कहां जाएगा? ब्रेड के अंदर। अब दूध की शेप क्या है? जैसी ब्रेड है, राइट। तो सूक्ष्म शरीर की शेप कैसी है? जैसे स्थूल शरीर की शेप है, बिल्कुल ऐसी कैसी। तो सूक्ष्म शरीर में आंखें भी हैं, नाक भी है, कान भी है, मुख भी है, हार्ट भी है, फेफड़े भी हैं, आर्टरीज भी हैं, लीवर भी है, आंतें भी, सब कुछ है उसके अंदर, पैर भी, सब कुछ है। ऐसा का ऐसा है। जैसे हमारे मन में क्या है? हमारे मन में शरीर का एक एक अंग है। कुछ यहां फुंसी हो जाए पैर पे, पैर में दर्द हो, कमर में दर्द हो, कहीं छोटी फुंसी हो जाए, क्या रहता है मन में? क्या रहता है आपके? मुझे फुंसी हो गई। कोई कहता नहीं आपको फुंसी है, आपकी मन में क्या रहेगा? मुझे फुंसी है, नहीं, मुझे यहां पे दर्द हो रहा है, मेरी घुटने में खराबी आ गई है ना। हमारे एक एक सेल की अवेयरनेस हमारी दिल में रहती है, मन में रहती है, नहीं। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर कुछ और नहीं, हमारी मन, बुद्धि, संस्कार ही हमारा सूक्ष्म शरीर है। जब अशुद्ध है, जब इसमें देहभान भरा हुआ है हमारे मन में, बुद्धि में, संस्कारों में, तो ये हमारा सूक्ष्म शरीर अशुद्ध, ये तब हमारा भूत के समान है, घोस्ट, भूत के समान। और जब ये शुद्ध हो गया, पवित्र हो जाता है, इसमें देह भान की बजाय आत्मिक भान भर गया, आत्मा का भान भर गया, परमात्मा की याद रहती है, परमात्मा से एक संबंध की याद रहती है, और परमात्मा के, आत्मा के पदार्थ कौन से हैं, प्रॉपर्टी कौन सी है, दैवी गुण रहते हैं, और ड्रामा पे एक्यूरेट निश्चय रहता है। तो ये क्या हो गया? शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। तो ये हो गया हमारा सूक्ष्म शरीर कैसा हो गया? पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। मन भी शुद्ध हो गया, बुद्धि भी शुद्ध हो गई। बुद्धि तो हमें शुद्ध मिली है, हमारी ज्ञान कहां भरा है? हमारी बुद्धि में भरा है। इसलिए बाबा आते ही हमको क्या करता है? ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र देता है, ज्ञान का नेत्र देता है, तीसरा नेत्र हमारी बुद्धि में ज्ञान भर देता है, ABCD भर देता है। बच्चे, तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। तुम्हारे ये पिता नहीं है, तुम्हारे संबंध इनसे नहीं है, मैं तुम्हारा पिता हूं, और तुम आत्मा के सारे संबंध मेरे साथ हैं। मुझसे हर संबंध की अनुभूति करो। और संसार रूपी नाटक, ड्रामा, इसमें हर आत्मा एक्टर है, और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार
इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और मैं इसका क्रिएटर भी हूं, डायरेक्टर भी हूं। और इस ड्रामा को एक हर आत्मा के इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा हूं। इसलिए बच्चे, इस जन्म में इसमें जो कुछ भी हुआ है अब तक तुम्हारे साथ, वो अच्छा हुआ है। किसने धोखा दिया, दर्द दिया, दुख दिया, जो भी किया आपके साथ, वो एक्यूरेट हुआ है, कुछ गलत नहीं हुआ है। आपने धोखा दिया हुआ था पिछले जन्म में, आपको धोखा मिला। आपने दुख दिया था, दुख मिला। आपने किसी को सुख दिया था, सुख मिला। आपने किसी की टांग तोड़ी थी, आपकी टांग टूटी, है ना। आपने किसी का दिल तोड़ा था, आपका दिल टूट गया, है ना, बीमार हो गया, राइट। मतलब जो भी बीमारी आई, तन की, मन की, धन की, जो भी कुछ प्रॉब्लम आई, अभी तक जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ। सारी दुनिया कहां फंसी हुई है? हर मनुष्य कहां फंसा हुआ है? मेरे साथ जो अभी तक हुआ अच्छा नहीं हुआ है। मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है, मेरे साथ बहुत दुख आए हैं, लोगों ने बहुत दुख दिए हैं मुझे। बचपन से लेकर अभी तक मैंने दुख ही दुख देखे। यही लोगों के मन में भरा हुआ है। और हमारे मन में क्या भरा हुआ है? क्या भरा हुआ है? दिल में क्या भरा हुआ है? जो हुआ अच्छा हुआ। और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है? क्योंकि पहले हमको अकल नहीं थी, समझ नहीं थी, अभी हमको समझ मिल गई। समझ देने वाला हमारे साथ है, हमारा साथी बन गया। अब हम जब चाहें, बाबा हमसे कितनी दूर है? बाबा हमसे कितनी दूर है? आपका घर कितनी दूर है यहां से? लौकिक घर कहां है, कितनी दूर है? इलाहाबाद में रहते हो आप, इलाहाबाद कितनी दूर है यहां से? लखनऊ रहते हैं, कितनी दूर है लखनऊ? आपका जो ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, किचन है, कितनी दूर है यहां से? एक सोच की दूरी पर है ना। सोचा और पहुंचा, नहीं? ऐसे ही आपका बच्चा कितनी दूर है आपसे? एक सोच की दूरी पर है ना। ऐसे हमारा बाबा हमसे कितनी दूर है? सिर्फ एक सोच की दूरी पर है ना। सूक्ष्म वतन कितनी दूर है हमसे? परमधाम कितनी दूर है? सोचे और पहुंचे ना। तो इतना दूर है, सिर्फ सोचा और पहुंचे। जो कुछ बात वेरीफाई करानी, बाबा मैं क्या करूं, बाबा एकदम टच करेगा, बच्चे ये कर लो। बाबा ये प्रॉब्लम आ गई, मैं क्या करूं, ये मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, बाबा एकदम टच करेगा, बच्चे ऐसे कर। एकदम टच होता है बुद्धि में, एकदम ऑटोमेटिक टच होता है, एकदम से बुद्धि में आएगा। तो ये जो हमारे स्थिति बनती है ना, इसलिए अब जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा नहीं हो रहा, खाली क्या हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। और जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? वो तो अच्छे से अच्छा होने वाला है। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। सबकी गारंटी है स्वर्ग में जाने की। सबके सोने के महल पक्के हैं ना, बनने शुरू हो चुके हैं ना? नहीं, सबके सोने के महल बनने पक्के शुरू हो गए हैं। तो जमीन इतनी कितनी होगी? कम से कम गरीब से गरीब आदमी का महल 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर तो होगा ना। 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर, नहीं मतलब 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, नहीं इतना तो होगा ही। तो सोने का होगा वो भी, इससे कम तो नहीं होगा। और बिना दीवारों का होगा। ऐसी बाउंड्री नहीं खींची, दीवार नहीं बनी होगी, नहीं इतना बड़ा मकान होगा, सोने हीरे जवाहरात होंगे, कोई मतलब कमी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। तो कितना अच्छा होने वाला है। तो ये हमें अटेंशन बार बार जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला क्या होने वाला है? बहुत अच्छे से अच्छा होने वाला है। इसलिए भविष्य की चिंता नहीं, वर्तमान की फिक्र नहीं, पास्ट बीत गया उसकी कोई टेंशन नहीं, और भविष्य की चिंता नहीं। और अभी तो मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है ना। तो इस तरह की फीलिंग में जब हम रहते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा मन बुद्धि क्या हो जाता है? कोई बात नहीं, गिर जाना। तो हमारी मन बुद्धि क्या हो जाती है? पवित्र हो जाती है। तो जितना इस ABCD को हम रिवाइज करते हैं और रियलाइज करते हैं, आज बाबा ने कहा सिर्फ समझने और समझाने वाले मनन मूर्त नहीं बनो। मनन तो कर, मनन मना रिवाइज करना। हमने मुरली सुनी आज सुबह, हमने किताब जेब से निकाली, दोबारा उसको पढ़ लिया, ये रिवाइज हो गई। ठीक है, रिवाइज खाली नहीं, हमें उसको चिंतन करो। चिंतन माना चिंता लगाओ। चिंता नेगेटिव शब्द है, चिंतन पॉजिटिव शब्द है कि मुझे ये बनना है। आज बाबा ने कहा मुझे अनुभवी मूर्त बनूं, मैं ऐसा धारणा स्वरूप बनूं। तो कैसे बनूं? तो उसके लिए मुझे अंदर चिंतन चलना चाहिए।
चिंतन के बाद मंथन होता है। अब मुझे ये बनना है, कैसे बनूं? फिर मंथन। मंथन माना हम शिव बाबा को अपने साथ मिला लेते हैं। मंथन कभी अकेले नहीं किया जाता है। मंथन में शिव बाबा हमारे साथ, हम इसमें उसकी मनन और चिंतन में इतने खो जाते हैं कि बाबा हमारे साथ आ जाता है। फिर बाबा से हमारी रूरियान शुरू हो जाती है। बाबा आपने तो ये कहा, क्योंकि बाबा की जो मुरली है उसमें हर महावाक्य में 4 बातें होती हैं। 4 बातें कौन सी होती हैं? 4 बातें होती हैं। एक तो हर बाबा की मुरली का महावाक्य कैसा है? वो महावाक्य गुह्य है, मतलब उसमें गहराई बहुत है, सुपरफिशियल नहीं है। फिर उसमें बहुत सारे रहस्य हैं, सस्पेंस है उसके अंदर, डेप्थ बहुत है, सस्पेंस है उसके अंदर। बाबा ने कहा कुछ, उसमें 700 करोड़ लोगों के सॉल्यूशंस हैं। एक ही लाइन में 700 करोड़ लोग, उसको 700 करोड़ लोग पढ़ें या 10 लाख ब्राह्मण हमें से पढ़ें, हमारी 10 लाख ब्राह्मणों की हर समस्या का समाधान उसके अंदर है, उसी महावाक्य में। राइट? तो मेरे लिए उसका कुछ और मतलब है, आपके लिए कुछ और मतलब होगा, आपके लिए कुछ और मतलब होगा, आपके लिए कुछ और मतलब होगा। तो रहस्य है और गुह्यता है और गोपनीयता है, सीक्रेट बहुत है उसके अंदर, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। जो बाबा ने कहा वो उसको मतलब वो नहीं है, उसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। और फिर चौथी बात अमूल्य है। अमूल्य माना उसकी कोई कीमत नहीं कर सकता है दुनिया में कोई भी। तो एक एक महावाक्य पे मंथन करने की आवश्यकता है। तो मंथन जब करेंगे हम, तो वो हमारे अंदर क्या होगा? मक्खन निकलेगा। फिर बाबा टच करेगा। मैंने बाबा से हम बात करते हैं ना, बाबा ने एक बार कहा था, बच्चे आप बहुत स्वीट बनो, तुम मतलब शिव बाबा स्वीट का पहाड़ है, तुम भी स्वीटेस्ट बनो। तो बाबा से मैंने, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मुरली सुनने के बाद हम 45 मिनट्स वॉक करते हैं, 45 मिनट हम सैर करते हैं। तो बाबा की मुरली सुनी होती है, तो हम बाबा की मुरली के महावाक्य को ही अंदर अंदर मनन, चिंतन, मंथन करते हुए घूमते हैं। तो चले चिंतन किया कि मुझे स्वीटेस्ट कैसे बनूं, मैं स्वीटेस्ट कैसे बनूं, मैं तो मीठा नहीं हूं, मैं मीठा कैसे बनूं? बाबा मीठे का पहाड़ है। तो चिंतन करते करते मेरी बुद्धि लगी ऐसे बाबा के साथ। मैंने कहा बाबा आप स्वीट के पहाड़ कैसे हो और मैं स्वीट कैसे बनूं? स्वीट का मतलब क्या है आपका? तो बाबा ने जैसे चिंतन, अब मुझे तो मीठा बनना है, मुझे भी स्वीट बनना है आपके समान, तो इसका मतलब क्या है? तो बाबा ने कहा मतलब स्वीट का मतलब क्या है? बच्चे देवता स्वीट होते हैं ना, मीठे होते हैं ना, हमारे बाबा होते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं बच्चे पर देवता क्या होते हैं, स्वीट क्यों होते हैं? क्योंकि सतो प्रधान होते हैं, 7 गुणों से भरपूर होते हैं। और बाबा स्वीट का पहाड़ का मतलब क्या है? बाबा 7 गुणों का सागर है। तो स्वीट का पहाड़ माना बाबा 7 गुणों का सागर है, और स्वीटेस्ट माना आत्मा 7 गुणों में भरपूर बनती है, तो स्वीटेस्ट। राइट? तो ये मक्खन निकला है ना, ये मक्खन निकला मंथन करने से। बाबा ने टच किया, बच्चे स्वीट माना स्वतो प्रधान, और स्वीट का पहाड़ माना 7 गुणों का सागर। ये मक्खन निकला। अब ये मक्खन मैं क्या करूं? सिमरण माना अब ये मक्खन को मैं कार्य में लगाऊं। मन माना रिवाइज करना, सिमरण माना वो जो मक्खन निकला उसको कार्य में लगाना। अब जो भी काम मैं सारा दिन करूं, 7 गुणों का सागर मेरे साथ है, और मुझे सतो प्रधान बनना है, 7 गुणों में भरपूर बनना है। हर कार्य करते करते मतलब ज्ञान माना समझ से भरपूर बनना है, पवित्रता से भरपूर बनना है, शांति से भरपूर बनना है, प्रेम से भरपूर बनना है, खुशी से भरपूर बनना है, आनंद से भरपूर बनना है, शक्तियों से भरपूर रहना है। ये मुझे हर समय ध्यान रहे। और जब मैं उसको कार्य में लगाया, कोई मेरे सामने आया तो मुझे शांति रहना है। शांत माना मेरे अंदर सिर्फ सत्य संकल्प ही आए। शांति का मतलब क्या होता है? पवित्रता। जैसे मैंने बताया ABCD को जितना रिवाइज और रियलाइज करते पवित्रता आती। पवित्रता माना नेगेटिव और वेस्ट विचार खत्म होते जाते हैं, सिर्फ पॉजिटिव संकल्प आते जाते हैं, उसको पवित्रता कहते हैं। हर एक का सत्य स्वरूप सामने आता है, आप आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, आप भी शांत स्वरूप है, मैं भी शांत स्वरूप हूं। यही फीलिंग मन में आती जाती है सबके प्रति। तो पवित्रता, किसी की बुराई दिखाई नहीं देती है, ये पवित्रता हो गई। खाली ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचारी,
फिर शांति माना सत्य विचार, ट्रुथ विचार, ट्रुथ विचारों में रमण करना, उसे कहते हैं शांति। तो ट्रुथ क्या है? इस समय कोई व्यक्ति मुझे क्रोध कर रहा है, सामने वाला क्रोध कर रहा है, तो मेरे अंदर क्या आएगा? मेरे को देख के उसको गुस्सा नहीं आएगा, मेरे को देख के नहीं, ये इस समय ये आत्मा डिस्चार्ज स्टेट में है, इसकी बैटरी इसमें डिस्चार्ज स्टेट में, तो मुझे उसके ऊपर रहम आएगा, क्रोध नहीं आएगा। राइट? तो शांति मेरी शांति बनी रहेगी। अगर मैं उसको देख के मैं भी क्रोध करूं तो मेरी शांति खत्म हो जाएगी। वो इस समय असत्य स्थिति में है और मैं कैसी स्थिति में हूं? सत्य स्थिति में हूं। तो ये शांति हो गई, है ना। रूहानी प्यार माना अनकंडीशनल रेस्पेक्टफुल केयर फॉर एवरीवन, निस्वार्थ भाव से हर आदमी को, हर आत्मा को आदर के साथ देखभाल करना, केयर करना, वो है हमारा प्यार, रूहानी प्यार। तो ये रूहानी प्यार, तो सबकी मैं केयर करूं। फिर सुख माना, अतीन्द्रिय सुख माना सुपर सेंसुअस फीलिंग ऑफ जॉय, अर्थात इंद्रियों से ऊपर का सुख, देखने का सुख नहीं, पढ़ने का सुख नहीं, बोलने का सुख नहीं, खाने का सुख नहीं, सुनने का सुख नहीं, छूने का सुख नहीं, ये इंद्रियों के सुख हैं। इन्हीं के कारण आदमी बीमार है। आज मुझे ये देखना है, मुझे आज सीरियल देखना है, ये वाला मुझे ये चीज़ देखनी है, मुझे आज उसको मिलना है, आज मुझे ये चीज़ पढ़नी जरूर है, मुझे आज ये खाना जरूर है, भले डायबिटीज़ है, गुलाब जामुन बनाया जरूर खाऊंगा, समोसा तो खाना ही खाना है, फेवरेट है मेरा, है ना। इसी कारण हम बीमार हैं। चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, नहीं, उससे टेलीफोन पे बात करनी है, घंटों घंटों बात करते रहेंगे, ऐसे टाइम नहीं है हमारे पास, किंतु यही बीमारी का कारण है। उसी की बात सुननी है, वो मेरी महिमा करता है बहुत अच्छी, वो मेरी बहुत महिमा अच्छी करते हैं, उसको टेलीफोन बार बार करेंगे। जो गाली देता है उसको कभी टेलीफोन नहीं करेंगे, है ना। तो बार बार हम ये हमारी बीमारी का कारण है। अतीन्द्रिय सुख अर्थात मैं आत्मा परमात्मा के साथ, मैं आत्मा अविनाशी हूं, मेरा बाप अविनाशी है। इस स्थिति में रहना, यह है अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। इंद्रियों से ऊपर चले जाओ सुख से। और आनंद माना आनंद, आन माना बंधन, अर्थात सब बंधनों से परे चले जाओ। मैं आत्मा सब बंधनों से, देह के भान से परे चली गई, इसे बोलते हैं आनंद। अर्थात आत्मा परमात्मा के प्यार में खो जाए, देह का भान बिल्कुल खत्म हो जाए, वो आनंद है। और शक्तियां माना परखने की शक्ति। अब जो आनंद 1 सेकंड का जो आनंद आया ना, 5 सेकंड का, 10 सेकंड का आनंद आया, अमृत वेले योग किया, देह से डिटैच हो गए, अब उसके लिए परखने की शक्ति आ गई, मुझे 3:30 बजे उठना है, परख लिया माना अब मैं उसके लिए, मुझे नींद नहीं चाहिए, मुझे वो 5 सेकंड का आनंद चाहिए, 5 मिनट का आनंद चाहिए, तो उसके लिए मैं टाइम पे उठ जाऊंगा। मुझे मुरली में सुन के आनंद आता है, तो उसके लिए मैं टाइम पे मुरली में कैसे भी करके पहुंच जाऊंगा। तो परखने की शक्ति आई, निर्णय करने की शक्ति आ गई कि मुझे ये करना ही है, भले घर वाले रोके, भले सारी दुनिया अगेंस्ट हो जाए, तो भी मुझे करना ही है। इसके लिए विस्तार को सार में लाने की शक्ति आ गई, इसके लिए समेटने की शक्ति आ गई। आनंद के लिए आती हैं शक्तियां। जिस चीज में आनंद आ जाता है उसके लिए हमें शक्तियां आने लगती हैं। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, बड़ी से बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। तो सातों के सातों गुण हैं। उसकी जड़ क्या है? ज्ञान। तो जितना अधिक हम ABCD को रिवाइज करते, रियलाइज करते जाते, उतना अधिक हमारे अंदर बुद्धि पवित्र होती जाती, उतना अधिक पॉजिटिव संकल्प, सत्य संकल्पों में रमण करने जाते, शांति पैदा हो जाती, उतना अधिक सबके प्रति हमारी निस्वार्थ आदर के साथ हम सबकी केयर करते, उतना सबसे ज़्यादा हमारा रूहानी प्यार हो जाता, उतना अधिक हम अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहते, उतना अधिक हम आनंद में रहते, और उतना अधिक हमारे अंदर शक्तियाँ पैदा होती जाती। तो सातों गुण ऐसे बढ़ते जाते हैं हमारे अंदर, है ना। तो ये जो है तरीका है जिससे कि हमारे अंदर 7 गुण बढ़ते जाते। तो दिल हमारा कैसा होता जाता? कॉन्शियसनेस, हमारी दिल से विवेक बनता है। दिल में जितनी एनर्जी है उसके हिसाब से विवेक बनता है। दिल में 6 की 6 एनर्जी भरपूर है, तो हमारा विवेक कैसा हो जाता है? ईश्वरीय विवेक बन जाता है। ईश्वरीय विवेक बना तो हमारा बुद्धि, निर्णय शक्ति हमारी दिव्य बन जाती है, डिवाइन बन जाती है। और हमारा चित्त, उसके बाद चित्त है सबकॉन्शियस माइंड, वो फिर हमारा शांत, एकाग्र और आनंदमय हो जाता है। इसे बोलते हैं सच्चित आनंद स्वरूप।
अर्थात जिसके दिल में सत्य है उसका चित्त कैसा है? आनंद स्वरूप है, शांत है, एकाग्र है, आनंद स्वरूप है। परमात्मा सदा ही सच्चित आनंद स्वरूप है, क्योंकि परमात्मा के दिल में सदा ही सत्य है, मतलब ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां भरपूर हैं। इसलिए परमात्मा का चित्त कैसा है? हमेशा ही सदा ही आनंद स्वरूप है। आत्माएं सत्युग त्रेता में सच्चित आनंद स्वरूप है, और त्रेता में क्या है? और कलयुग में कैसी है? सच्चित आनंद स्वरूप नहीं है। तो ये हमको अभ्यास करना है, राइट? तो ये जब ये हमारी, मैं बात कर रहा था उसके बारे में, सूक्ष्म शरीर के बारे में, फिर दोबारा से इस पे आ जाता हूं। तो जब हमारे दिल में शिव बाबा होगा, जो कल बाबा बात कर रहे थे, दिल आत्मा का दिल, और जो मन है, आत्मा की दूसरी शक्ति मन है। मन में 4 बातें होती हैं: स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। जो स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प है, वो एक्चुअली जो कुछ मन में होता है हमारे चेहरे पे दिखाई देता है, वो आत्मा का फेस है। ठीक है? शरीर का फेस मतलब इंसान का फेस है। तो दिल है, तो दिल में अगर बाबा है तो चेहरे पे क्या होगा? फेस पे क्या होगा? फेस पे वो स्मृतियां, बाबा के साथ के अनुभव की स्मृतियां, वो वाली वृत्ति, रूहानी वृत्ति, वो सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना की वृत्ति, भावना, और हमेशा संकल्प कैसे? पावन, श्रेष्ठ, शक्तिशाली और कल्याणकारी संकल्प। तो बाबा कल फेस में ये देख रहे थे कि बच्चे कौन सी स्मृति में बैठे हैं। फेस में क्या बाबा बच्चों की वृत्ति, रूहानी वृत्ति में बैठे हैं, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना का जैसे ना चारों तरफ वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, हर बच्चे के चेहरे से निकल रहे हैं। और संकल्प कैसे, सृष्टि कैसी बना रहे हैं बच्चे, कैसे संकल्पों से। और बीच में दिल है, दिल यहां, दिल में बाबा बैठा है। बाबा बच्चे दिल में कैसे, बाबा एक एक बच्चा कैसे बाबा को याद करता है, कितना बाबा को याद करता है। तो बाबा कहते हैं सभा कैसी लग रही है यहां से, वो दिल का कैमरा कौन सा होना चाहिए? बाबा अभी कैमरा बना नहीं दिल का, तो बाबा वो कल देख रहे थे सीनिया पर बैठ के, नहीं? तो ये दिल, तो ये फरिश्ता माना जिसका बुद्धि में सदा क्या हो? दिलाराम, सदा दिलाराम हो। दिलाराम किसके दिल में होगा? जिसके दिल में जरा भी देहभान ना हो, जिसके दिल में जरा भी किसी देह के संबंध का भान ना हो, जिसके दिल में किसी भी देह के स्वभाव संस्कार का भान ना हो, जिसके दिल में किसी भी देह के पदार्थ का भान ना हो, अच्छा सच्चा ब्राह्मण हो, जिसके दिल में सदा ABCD हो, आत्मा है, परमात्मा की संतान, एक संबंध की अनुभूति और ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, बहुत अच्छा, और जो होने वाला बहुत अच्छा। तो जिसके दिल में ये होगा, उसकी स्मृतियां ऑटोमेटिक कौन सी इमर्ज हो जाएंगी? उसकी चित्त शांत हो जाएगी, आनंदमय हो जाएगी, और उसकी स्मृतियां कौन सी इमर्ज होंगी? सच्चे ब्राह्मण की स्मृतियां। जो हमारा संपूर्ण स्वरूप था पिछले कल्प में, वो संपूर्ण ब्राह्मण की स्मृतियां इमर्ज हो जाएंगी। जो पिछले जन्म में, पिछले 5000 साल पहले मैं फरिश्ता बना था, वो फरिश्ते की स्मृतियां इमर्ज हो जाएंगी। फिर उसके अनुसार मेरी वृत्ति बन जाएगी, रूहानी वृत्ति होगी, सर्व के प्रति शुभकामना की वृत्ति होगी, भावना होगी, श्रेष्ठ वाइब्रेशन निकल रहे होंगे, और फिर वैसे ही संकल्प चलेंगे, पावन, श्रेष्ठ, शक्तिशाली, कल्याणकारी संकल्प चलेंगे। तो हमारा क्या हो गया? बुद्धि हमारी पवित्र हो गई, मन हमारा पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, और फिर संस्कार। फिर इसके हिसाब से जो हम कर्म करेंगे, वो हमारे नए संस्कार परिवर्तन, नए संस्कार बनते जाएंगे, देवताओं वाले संस्कार बनते जाएंगे। तो ये हो गया फरिश्ता, राइट? तो फरिश्ता माना जिसकी मन, जिसकी बुद्धि में दिलाराम सदा हो, दिल में सदा दिलाराम हो, और स्मृतियों में ब्राह्मण सो फरिश्ता की स्मृतियां जागृत हो जाएं, वृत्ति सबके प्रति रूहानी हो, भावनाएं सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना की वृत्ति हो, भावना हो, जिससे श्रेष्ठ वाइब्रेशन निकल रहे हों, और संकल्प कैसे हो? पावन, श्रेष्ठ, शक्तिशाली और कल्याणकारी। तो ये हमारा हो गया फरिश्ता। इसके करने के लिए, क्योंकि हम 63 जन्म पाप कर्म करते आए हैं, हमें आदत पड़ गई है, संस्कार बन गया है, ऑटोमेटिक बन गए। इसके लिए बाबा ने 4 नियम, 4 मर्यादाएं बताई थी। वैसे फरिश्ता का मैं दोबारा से बता दूं, फरिश्ता माना पॉजिटिव टीम, 100% पॉजिटिव टीम, मतलब हमारी टीम, हमारे संकल्प शुद्ध पावन हो, श्रेष्ठ, शक्तिशाली, कल्याणकारी हो,
भावना सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो, वृत्ति सबके प्रति रूहानी हो, और स्मृतियां सदा ब्राह्मण सो फरिश्ता की स्मृतियां हो, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता की स्मृतियां हो, उसे कहते हैं फरिश्ता। अब सूक्ष्म वतन किसे कहते हैं? सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं है। शिव बाबा, जैसे कल आपने तरसों की मुरली में था, शिव बाबा जो है ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास भी सूक्ष्म शरीर है, शिव बाबा के पास सूक्ष्म शरीर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा विष्णु शंकर माना वो स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प उसके पास पवित्र हैं, ब्रह्मा उसके द्वारा क्रिएशन करते हैं, पालना करते हैं, विनाश होता है। किंतु शिव बाबा के पास सिर्फ दिल है। तो शिव बाबा जब आते हैं ब्रह्मा के तन में, तो सूक्ष्म वतन की स्थापना करते हैं, अर्थात अपना दिल, ब्रह्मा का दिल ही सूक्ष्म वतन है, शिव बाबा का दिल ही सूक्ष्म वतन है, शिव बाबा का दिल तक ही सूक्ष्म वतन है। शिव बाबा के दिल में क्या है? शिव बाबा ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम सुख आनंद शक्तियों का सागर। शिव बाबा के दिल में यही बातें हैं सिर्फ। शिव बाबा के पास मन नहीं है, शिव बाबा को संकल्प नहीं चलते, शिव बाबा के संस्कार भी नहीं है, सदा कल्याणकारी है शिव बाबा, और दूसरा संस्कार है ही नहीं। कल की मुरली में था, बाबा सदा एवर हैप्पी है। अगर बाबा हैप्पी होता तो अनहैप्पी भी बनना पड़ता बाबा को, शिव बाबा को, है ना। तो कल बाबा ने मुरली में कहा था। तो इस तरह से शिव बाबा के पास जो सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं है, शिव बाबा का दिल तख्त ही है। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के दिल में या बुद्धि में पहले दिन ही ज्ञान भर दिया, पवित्र बना दिया, मन भी पवित्र बना दिया पहले दिन से ही। और 33 साल में ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के साथ के द्वारा पुरुषार्थ करके अपने संस्कारों को भी पवित्र बना लिया। तो ब्रह्मा बाबा क्या किया? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के दिल में जाके बैठ गए। सूक्ष्म वतन माना ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के दिल में जाके बैठ गए, और शिव बाबा का दिल भी पवित्र है, सॉरी ब्रह्मा का दिल भी पवित्र था, तो शिव बाबा उसके अंदर आके बैठ गए। तो ये सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं है। सूक्ष्म वतन परफेक्ट एग्जाम्पल है। बाबा के दिल में कौन? ब्रह्मा बाबा, और ब्रह्मा के दिल में कौन? शिव बाबा। जैसे बाबा कल कह रहे थे ना मुरली में, बाबा के दिल में कौन? बच्चे, और बच्चों के दिल में कौन? बाबा, मेरा बाबा। तो इस तरह से ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि ब्रह्मा बाबा सदा ही शिव बाबा के दिल तक पे बैठा है, और ब्रह्मा बाबा के दिल में सदा ही कौन बैठा है? शिव बाबा बैठा है, राइट। तो सूक्ष्म वतन ये है। अगर मुझे सूक्ष्म वतन का अनुभव करना है, तो बाबा ने एक बार कहा था मुरली में, तो सूक्ष्म वतन का अनुभव करने के लिए हमको सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद चाहिए। कौन सी याद चाहिए? बाबा से सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए, है ना। मतलब एक एक संबंध की इतनी गहरी अनुभूति हो बाबा के साथ, और उन सब संबंधों को साथ लेकर के हम बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में जाएं। जब ऐसी याद हमारी होगी, किसी और संबंध की हमें कामना नहीं होगी कि मैं इससे संबंध निभाऊं, इससे संबंध निभाऊं, इसको मैं देखूं, इससे मिलूं ना। इस भावना से जब ऊपर चले जाएंगे, सिर्फ बाबा से हर संबंध की अनुभूति होगी, तो फिर हम बाबा के दिल तक पे जाके बैठ जाएंगे। तब ऑटोमेटिक हमें ऐसा लगेगा जैसे एक सेकंड में वो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट में एक पवित्र संकल्प किया, बाबा मुझे आपसे मिलना है, तो हम कहां पहुंच जाएंगे? सूक्ष्म वतन में। जो बाप दादा ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, उनके दिल में शिव बाबा बैठा है, उसकी गोद में पहुंच जाए। ये लिफ्ट है, एक सेकंड में बाबा की गोद में पहुंचा देने वाली, राइट। तो जब हम ऐसा अनुभव बढ़ाते जाएंगे, तो हमारे संकल्प, हमारे जो नए कर्म जो होंगे, इस याद में करेंगे, तो हमारे कर्म भी कैसे बनते जाएंगे? दैवी कर्म बनते जाएंगे। तो दैवी कर्म जो बनते जाएंगे, फिर दैवी संस्कार बनते जाएंगे। उससे फिर हमारे जब दैवी संस्कार बनते जाएंगे, तो हम कंप्लीट फरिश्ता बन जाएंगे। ये हमारी संपूर्ण स्थिति होगी, राइट। तो इसके लिए बाबा ने जो नियम बनाए हैं, मैं लास्ट में सिर्फ 2-3 मिनट में बता देता हूं। आप सबको पता है, फिर भी रिवाइज कर देता हूं। पहला जो नियम ब्राह्मणों का, सच्चे ब्राह्मणों का नियम क्या है? सच्चे ब्राह्मण कभी अमृत वेला मिस नहीं करते हैं। उनका अमृत वेला पावरफुल होता है। पावरफुल माना कम से कम 45 मिनट में 20 मिनट आनंद की स्थिति में खोए रहते हैं। आनंद माना
आत्मा परमात्मा की शिव बाप दादा की गोद की अनुभव में रहती है, लवलीन रहती है, कम से कम 20 मिनट। पहली बात। दूसरा, मुरली। सच्चा ब्राह्मण कभी मुरली मिस नहीं करता है, सेंटर पे जाके मुरली सुनता है, इंटरनेट पे नहीं सुनता है, माइक उस पे नहीं सुनता, क्या बोलते हैं उसको, आजकल आती है ना वो, किस पे आती है, मोबाइल पे आती है, उस पे नहीं। कई लोग कहते हैं हम इंटरनेट पे मुरली सुन लेते हैं, हम इंटरनेट पे मुरली पढ़ लेते हैं। तो आपको नाश्ता करना है तो वो भी इंटरनेट पे खा लो ना आप, नहीं, फोटो निकालो प्लेट की और खा लो, बस नाश्ता हो गया ना। क्योंकि सेंटर पे जाके वो वातावरण, वायुमंडल है जिसके द्वारा वो मुरली अंदर जाती है, साथ में उस मुरली को धारण करने की शक्ति भी मिलती है। जो भी बहन या भाई मिलके बैठ के मुरली चलाता है, बाबा उसके द्वारा पावर भी देता है, बाबा की मुरली है ना। तो पहला नियम अमृत वेला, दूसरा मुरली, तीसरा मुरली पे मनन, मुरली पे अटेंशन, कि मुरली ही बाबा की श्रीमत है। तो सारा दिन मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन और फिर उस अनुसार कर्म। ये 4 बातें, मतलब ये तो पहले अमृत वेला, मुरली, फिर सारा दिन अटेंशन मुरली पे, और चौथा सोने के पहले फिर 4 बातें करनी होती हैं। पहले एक चिट्ठी लिखो बाबा को, सुबह से लेके हमने शाम तक जो बाबा की जो श्रीमत थी कितना उस पर चले, हमारी प्रोग्रेस क्या हुई, आज कहाँ कहाँ हमने गलतियाँ की, वो लिखना चाहिए, आप एक्सेप्ट करनी चाहिए, और फिर साइन करो सुबह से लेकर शाम तक। तो चेक करके साइन करो, बाबा को 000 पे फैक्स कर दो। बाबा का हॉटलाइन फैक्स नंबर क्या है, 000। मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, और सारा दिन में जो बीत गया मल्टीप्लाइड बाई 0। वो बाबा के पास चिट्ठी पहुंच गई, फिर फाड़ के डस्टबिन में डाल दो। रखना मत, संभाल के मत रखना, टेंशन हो जाएगी, कोई पढ़ लेगा। क्योंकि गलती भी आपने लिखी ना, जो गलतियां हुई हैं, सूक्ष्म में कोई बात आई, किसी के बारे में स्वभाव संस्कार की बात आई, किसी के बारे में गलत आपसे हो गया, वो फाड़ के डस्टबिन डाल दो। फिर मुरली लिखने, लेटर लिखने के बाद चार्ट भरो, याद का चार्ट भरो। तीसरी बात, फिर मुरली पूरी पढ़ो। ये मैंने कुछ दिन से शुरू किया है, लगभग 6 महीने से, मेरे को बहुत आनंद आता है। सोने के पहले पूरी मुरली पढ़ना, वो एकदम मन प्लेन हो जाता है। और फिर 3 मिनट बाबा को याद पे सो जाओ। तो ये 4 बातें करना बहुत जरूरी है, अमृत वेला, मुरली, और फिर अटेंशन, मुरली पे अटेंशन, और चौथा सोने के पहले लेटर, फिर चार्ट, फिर मुरली, और फिर याद। ये 4 चीज सो जाओ। और 4 परहेज, ये चारों चीजें काम तब करेंगी कब काम करेंगी, जब पवित्रता, जितनी गहरी पवित्रता होगी उतना गहरा हमारा योग होगा, उतना अच्छा हमारा अमृत वेला होगा, उतना अच्छी मुरली हमारी बुद्धि में बैठेगी, उतना अधिक हमारा मनन चिंतन अच्छा होगा, उतना सच्चाई से हम रात को लेटर लिखेंगे बाबा को। फिर शुद्ध अन्न, शुद्ध सात्विक भोजन, बाबा की याद में भोजन बनाना, बाबा की याद में भोजन खाना। बाजार का कोल्ड ड्रिंक्स पीना, चाय कॉफ़ी पीना, ये सब चीज़ें नहीं। बाजार के बिस्किट खाना, ये तो बाजार में कॉफ़ी बनी, मशीन से कॉफ़ी बनी है, वो कॉफ़ी पी लेना, है ना, ये सब नहीं करना चाहिए। अपने हाथ से बनाओ, अपने हाथ, सिंपल खाओ, सिंपल, है ना, सात्विक भोजन खाओ, फल सब्जियां, अंकुरित सब्जी, रोटी, दाल, ये सब खाओ। ये जो खाते हैं ना पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाइयाँ, ये रासिक भोजन है, आलस पैदा करता है। और तामसिक चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, पीते हैं ना ये लोग, हम खाते हैं, सॉस, जैम्स, ये सब तामसिक भोजन में आते हैं, उत्तेजना पैदा करते हैं। ये अचार, मिर्चें, लाल मिर्चें खाते हैं, वो नहीं खाने चाहिए। मसाले, बहुत सारे मसाले खाना, चटपटा भोजन करके खाना, वो नहीं खाना चाहिए। ये तामसिक है, उत्तेजना पैदा करने वाला। और फिर सत्संग, बाबा और मुरली का संग। तीसरी कोई चीज़ पढ़ना, ये किताब देखना, ये पढ़ लूँ, इसका रामदेव का पढ़ूँ, किसी और का पढ़ूँ, इसका पढ़ूँ, वो नहीं पढ़ना चाहिए। एक बाबा जो मुरली है हमारा, वही सब कुछ है। और चौथी बात, दैवी गुणों की धारणा। ये जो दैवी गुण मैंने थोड़े से बताए, आप सब जानते हैं, उनको धारण करें। कभी भी गुस्सा ना करें। एक बार गुस्सा किया 3 दिन तक आपकी तबीयत खराब रहेगी, मतलब अच्छा योग नहीं लगेगा, मुरली अंदर जाएगी नहीं। एक बार मूड ऑफ किया, 5 दिन तक आपकी स्थिति अच्छी नहीं बनेगी। किसी के प्रति कोई नफरत की भावना रख ली तो फिर आपकी कई दिन तक स्थिति भी नहीं बनेगी। इसलिए कोई भी अवगुण को धारण ना करें, जहर समझ के उसको दूर रहें। जो दैवी गुण है उसको धारण करें। तो ये 4 बातें करेंगे। सच्चा ब्राह्मण माना, फिर दोबारा से सच्चा ब्राह्मण माना, जिसकी बुद्धि, जिसके दिल में सदा बेहद रहे, बेहद की बुद्धि, बेहद का मन जिसके अंदर, अर्थात
आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा। और फरिश्ता माना जिसकी टीम 100% पॉजिटिव हो। टीम उसकी 100% पॉजिटिव होती है जिसके दिल में दिलाराम सदा रहे, वो उसे कहते हैं फरिश्ता। ओम